हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। कई दिनों से या फिर मैं कहूँगा कई सालों से इजराइल, हमास, ईरान, पैलेस्टाइन न्यूज़ पे है फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज़। इस वीडियो में आज मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा एक्चुअली हुआ क्या है, क्या रिलेशन है ये सब कंट्री के बीच जो आए दिन न्यूज़ में रहता है ये सब कंट्रीज़ के नाम। आइए पहले जान लेते हैं हमास क्या है, हिजबुल्लाह क्या है और कब ये सब शुरू हुआ। देखिए, इजराइल के नॉर्थ में लेबानन है और लेबानन में बेस्ड हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप है जो इसको हिजबुल्लाह के नाम पे जाना जाता है। हिजबुल्लाह मेनली शिया इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। देखिए, दो चीज़ है कि शिया इस्लामिस्ट, एक है सुन्नी इस्लामिस्ट। अभी दूसरी तरफ आता है हमास। हमास मतलब हरकत आल मुकावमा आल इस्लामिया। थोड़ा सा टफ है लेकिन समझना जरूरी है। तो हमास है एक सुन्नी इस्लामिक संगठन जो 1987 में पैलेस्टाइन में स्थापित हुआ। मेनली देखिए, इजराइल ने जो पैलेस्टाइन का भूमि कब्जा के रखा था उसके अगेंस्ट उसको संघर्ष करने के लिए हमास का शुरुआत हुआ 1987 में। हमास को कई देशों में एक आतंकवादी संगठन डिजिग्नेट किया गया है, इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। इसके अलावा हमास को यूएन ने भी एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचित किया है। हमास मेनली गाजा स्ट्रिप में स्थित है। देखिए, 2006 में 34 दिन चलने वाला ये वार बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह के बीच हुआ था। एक्चुअली हिजबुल्लाह ने क्या किया, 2 इजरायली सोल्जर को किडनैप कर लिया था और रिजल्ट ने इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया हिजबुल्लाह पर जो लेबानन पे स्थित है। अल्टीमेटली ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर सीज फायर हुआ 14 अगस्त 2006 को। लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ, 1000 से ज़्यादा लेबानी सिविलियन का मौत हुआ, साथ ही साथ 120 इजरायली सोल्जर और भी बहुत सारा नुकसान हुआ दोनों तरफ। देखिए, कुछ टर्म है जिसको आपको समझना पड़ेगा। आप मैप में देख सकते हैं, जो सीरिया है, इजराइल है और इन दोनों के बीच पे है गोलान हाइट्स। एक्चुअली एक जगह है गोलान हाइट्स, जो गोलान हाइट्स एक प्लेटू है इन साउथ वेस्ट सीरिया जो नॉर्थ ईस्ट इजराइल में भी एक्सटेंडेड है। इन 1967 जो मिडिल ईस्ट वार है, इजराइल ने गोलान हाइट्स का 1200 स्क्वायर किलोमीटर जगह कैप्चर किया था जहां से सीरिया अटैक कर रहा था। बाद में 1981 को इजराइल ने पूरा जगह कैप्चर कर लिया, जो अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत सारा कंट्रीज है वर्ल्ड पे जो ये जो फैक्ट है इसको एक्सेप्ट कर नहीं सकता। द्रूज बोल के एक टर्म है। द्रूज एक्चुअली एक अरबिक स्पीकिंग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप है जो मोस्टली लेबानन, इजराइल, जॉर्डन और सीरिया पे रहते हैं। गोलान हाइट्स पे भी एक पार्ट है जहाँ कई दशकों से है द्रूज कम्युनिटी। 1967 में जब गोलान हाइट्स सीरिया ने इजराइल के रूल पे था, बट मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स वेयर सीरियन। जो 20% मान लीजिए आप 21,000 से 21,000 का 20% ही जो इजरायली सिटीजनशिप उन्होंने एक्सेप्ट किया। जो गोलान हाइट्स का एक बहुत बड़ा द्रूज मेजोरिटी टाउन है वो उसको मजदाल शाम कहा जाता है। वहाँ पे एक्चुअली 4 टाउन है, तो 1 of 4 टाउन इज मजदाल शाम्स। अल जजीरा का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि इजराइल अटैक्स हिजबुल्लाह टारगेट्स। तो इजराइल ने क्यों अटैक किया हिजबुल्लाह पर, क्या रीजन है, आइए जानते हैं। देखिए, 27 जुलाई इवनिंग को मजदाल शाम्स का एक ग्राउंड है जहां पे एक ब्लास्ट होता है और 12 बच्चों की मौत होता है। तो जो बच्चे थे वो द्रूज कम्युनिटी के थे। अभी देखिए, इजराइल लेबानन बॉर्डर पे ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जब से अक्टूबर का इशू हुआ है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। और इजराइल और यूएसए का क्या कहना है कि इजराइल हिजबुल्लाह ने ये सब किया है, हालांकि हिजबुल्लाह जो है ये फैक्ट जो है स्ट्रांगली डिनाई करता है। इसके रेस्पॉन्स में इजराइल ने क्या किया, इस पे रेस्पॉन्स में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक किया क्योंकि इजराइल को लगता है हिजबुल्लाह ईरान के साथ मिलकर अटैक प्लान करता है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान बैक करता है। हालांकि हमास एक सुन्नी मुस्लिम है और हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 2 अलग अलग है। लेकिन देखिए, ईरान क्या सोचता है, ईरान जिस चीज को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है उसका 2 पार्ट है, एक है हमास और एक है हिजबुल्लाह। देखिए, हिजबुल्लाह डायरेक्टली गाजा पे तो शामिल नहीं हो सकता, बट इजराइल और हमास में अगर सीज फायर होता है तो हिजबुल्लाह इजराइल पे फायरिंग बंद कर देगा। देखिए, फौद शोकर एक सीनियर हिजबुल्लाह मिलिट्री कमांडर है और वो हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक डिवीजन, जिनको इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा रिटेलिएशन में मारा गया। और ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है। जब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक किया, जो 12 बच्चों की इजराइल पे मौत हुआ, उसका जो अगेंस्ट में अटैक किया, और उस अटैक पे जो इजरायली कमांडर है, जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं फौद शकर, उनका मौत। लोग देख सकते हैं जो अगेंस्ट द डेथ ऑफ 12 चिल्ड्रेन जो मजदाल शाम्स का ग्राउंड पे ब्लास्ट हुआ था, उसके अगेंस्ट में जो इजराइल ने अटैक किया था, टारगेट किया था हिजबुल्लाह कमांडर को बेरूट में, जो ये एयर स्ट्राइक करके उनका डेथ हुआ था वहाँ पे। ये इंसिडेंट साउथर्न लेबानन में हुआ और जो 12 बच्चों की मौत हुआ है उसका प्लानिंग वही मैनेज कर रहे थे। इसका साथ साथ जो वेपनरीज, क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं, इसके सबके लिए वही जिम्मेदार थे फौद शकर।
तो हालांकि उनका डेथ हुआ है। देखते हैं इनका इसका रेस्पॉन्स में हिजबुल्लाह का क्या कहना है और हिजबुल्लाह का क्या रेस्पॉन्ड आता है। ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ट्वीट, जहाँ पे बोला गया कि फौज शुक्र रिस्पॉन्सिबल थे 12 बच्चों की मौत पे और इसको एलिमिनेट किया गया। इसके बाद क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप समझ पा रहे हैं। जब 1967 में इसराइल ने गोलन हाइट्स को कब्जाया, देन 1981 में पूरी तरह से कब्जाया, देन 2006 का इसराइल लेबनान वार, देन अक्टूबर 7 का इंसिडेंट, देन अभी जुलाई 2024 पे। सो क्रोनोलॉजिकली ये सब चीज़ हो रहा है। अभी पैलेस्टाइन में स्थित जो हमास ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बताया, जो सुन्नी मुस्लिम का पार्ट है, जो हमास ग्रुप है, वहाँ पे जो हमास का चीफ है इस्माइल हानिया, उनको मारा गया ईरान का तेहरान में। ये आप देख सकते हैं रियूटर्स का एक आर्टिकल, जहाँ पे बोला गया कि जुलाई 31 को हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा गया ईरान के कैपिटल तेहरान पे इन द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग। देखिए ईरान के रेवोल्यूशनरी ग्रुप ने यह कन्फर्म किया और ओवरऑल इस स्ट्राइक को सेवियर एस्केलेशन बोला गया हमास के द्वारा। व्हाइट हाउस के तरफ से भी एक रेस्पॉन्स आया। कमला हैरिस भी अभी वो भी एक दुविधा पे हैं, इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, नवंबर पे इलेक्शन है। हालांकि वो जो रेस्पॉन्स देंगे वो बड़ा स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। देखिए जो हमास चीफ थे इस्माइल हानिया, वो नॉर्मली कतार में रहते थे और वो ही हैज बीन द फेस ऑफ पैलेस्टीनियन ग्रुप्स इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सिंस 2017। सो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे हमास के लिए, जिनको मारा गया इजराइल के द्वारा। अभी देखिए हमारे भारत का जो मेन कंसर्न है फिलहाल इस रीजियन पे शांति और स्टेबिलिटी लाना, क्योंकि देखिए अबाउट 9 मिलियन इंडियंस अभी उस रीजियन पे है और इसके अलावा 2/3 जो क्रूड ऑयल है इंडिया का वो उस रीजियन से सप्लाई किया जाता है। तो अब इशू तो जरूर है। देखिए इसे सबसे जो इस सबसे 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था इजराइल पे, जहाँ पे 1200 सिविलियन और इजरायली मिलिट्री पर्सनल को मारा गया था, तब से लेकर आज तक हमास के लिए सबसे बड़ा ब्लो है। और रिटर्न में इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक किया, ग्राउंड ऑपरेशंस किया, जिसके लिए ऑलमोस्ट 40,000 लोगों का मौत हुआ है, इजराइल के लिए एक सक्सेस है और हमास के लिए एक प्रोवोकेशन कह सकते हैं। हमास इसके अगेंस्ट एक और स्टेप ले सकता है, या फिर शायद इजराइल और कोई प्लानिंग कर रहा है किसी और बड़ा हमास लीडर और हिजबुल्ला लीडर को मारने के लिए। देखिए इजराइल का इस मूव से तो साफ क्लियर है कि हमास लीडर अभी सेफ नहीं है ईरान पे और ईरान के निगरानी पे भी। अब आपको क्या लगता है इंडिया का स्टांस क्या होना चाहिए इस विषय में? देखिए मेरे हिसाब से इंडिया का स्टांस अभी फिलहाल क्लियर है, रीजियन में शांति और स्टेबिलिटी लाना, और जो हमारे 9 मिलियन इंडियन अभी वहां पे मौजूद है उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना। और यूएसए का क्या मुद्दा है, अभी यूएसए पे तो इलेक्शन आने वाला है नवंबर को। यूएसए का सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कमला हैरिस जो है डेमोक्रेट के नॉमिनी है नवंबर के इलेक्शंस के लिए, और कमला हैरिस ने ऑलरेडी सिग्नल दिया है कि वो इजराइल पे कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखाने वाले नहीं है। आई मीन यंगर डेमोक्रेटिक वोटर्स का सपोर्ट भी तो चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। तो रीजन ऑलरेडी बहुत टेंस्ड है अभी। तो अभी सोचिए आप, अगर हमास का या फिर इजराइल का हिजबुल्लाह का कोई रिस्पॉन्स आता है तो उसका जो एस्केलेशन होगा उसका रिस्पॉन्स कैसे करेंगे कमला हैरिस, ये देखने लायक रहेगा। और ओवरऑल यूएसए का क्या रिस्पॉन्स रहेगा ये देखने वाले रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट्स आता है तो मैं ज़रूर आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। So thank you for watching Content Hub by Abhijit. Jai Hind, Jai Bharat.